सारा भाई भरसे सारा भाई, लॉसेस, हम्म। जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट कल्ट कैरेक्टर मैं बोल सकता हूँ कि उतना पॉपुलर कैरेक्टर अब तक इंडस्ट्री में बहुत कम आया है। That it will remain here for another 70-80 years. वो स्पेस दे दे एक एक्टर को कि ये और भी किरदार कर सकते हैं। सबसे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आज की डेट में राकेश बेदी जी है। राकेश बेदी, एक वक्त आया था जहाँ पे आपने एक्टिंग छोड़ दिया था, आप चले गए थे फार्मिंग करने। आने वाले समय में मतलब हमारे बच्चे जब 30 साल 40 साल के होंगे, दे विल बी फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज बिल्कुल। अभी के जितने पॉलिटिशियंस हैं या तो रिटायर हो चुके होंगे, है ना, फुल फ्लेजेड अपना कंज्यूम कर चुके होंगे, बट वो अपने पोते के बारे में नहीं सोच नहीं रहे सोच हैं रहे, कि राइट। उनके लिए हम क्या छोड़ करके जाएं। बिहार से निकल के बहुत लोग तो सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं आपको देख के कि आप बिहार के लगते नहीं हो। इसके ऊपर क्या राज है, ये त्वचा का क्या राज है, और इतना आप अच्छे दिखते कैसे हो? अरे नहीं, त्वचा का तो माता पिता की ही देन बोल सकते हैं, अपना तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। जेनेटिकली यही रंग है, आई थिंक मेरा नानी साइड मतलब काफी फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं। सो यू नो माय फेस रिजेंबल्स वेरी मच लाइक माय एल्डर मामा हु वाज आल्सो लाइक द सेम कद काठी, और यही गोरापन था। तो आई थिंक इट्स कम मोर फ्रॉम मदर्स साइड देन फादर साइड। इसीलिए एक्टर बनने का सोचा आपने? नहीं नहीं यार, ये तो एक्टर बनने का कोई सोचता थोड़ी है, वो तो मतलब सोचते हैं लोग, लेकिन मेरे केस में शायद इट वाज अ डिफॉल्ट सेटिंग कि इत्तफाकन मुंबई आना हुआ और एक्टर बन गए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्कूल कॉलेज काफी उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो यू नो इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स हो, स्ट्रीट प्लेज हो, थिएटर हो, बट इट वाज मोर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि स्टेज फियर नहीं था शुरू से ही। बट दैट हैविंग सेड दैट, वो डायरेक्शन, जो दिशा निर्धारित हुई, वो शायद बहुत सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिंग आपके घुसा हुआ था, लेकिन उसको वही है कि वो उस बीज को सही हवा पानी खाद मिल गया तो पौधा बन गया। तो मेरे केस में भी वही हुआ कि वो मुंबई दूर दूर तक कहीं प्लान में नहीं था। एंड मेरी सिस्टर, शी वाज प्रेग्नेंट, तो वो आई यहाँ पर मुंबई बिकॉज मेरे जीजा जी की नौकरी यहाँ लगी थी, एंड आई वाज फ्री आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो आई केम डाउन टू लुक आफ्टर हर। हम्म। तो वही बोल रहे हैं ना कि वो स्टेज फियर नहीं होने के कारण फिर जब मुंबई आ गए तो आपको लगा कि अच्छा, समय काटने के लिए यहाँ पे पता किया जाए कि कहीं थिएटर होता होगा, बिकॉज ये तो गढ़ है। तब तब ना ही स्ट्रगल शब्द आपके साथ जुड़ा था, ना ही कुछ ऐसा पता था कि कोई नेपोटिज्म टाइप जगह है हम्म। कि मतलब ये सारी चीजें तो अब की देन है ना, सोशल मीडिया की देन है। हम्म। उस समय तो ये था कि अच्छा ठीक है, अगर आप तैयार हैं, एंड इफ यू आर ओके लुकिंग, एंड मतलब फिल्मों का कीड़ा नहीं काटा था, क्योंकि मैं फिल्म बहुत देखता भी नहीं था, बिकॉज हॉस्टल लाइफ में हम लोग ज्यादा टीवी से रूबरू नहीं हो पाए, हम्म। और सिनेमा हॉल के लिए हमारे पास पॉकेट मनी उतना नहीं होता था। तो वो होता था कि भाई 10 फिल्में आप सेलेक्टिव 2 फिल्में देख लेते थे। तो वहां पे वही मौका मिला कि मुंबई में रहने का, रहने के दौरान थिएटर एक परिचित थे, उसी इलाके में थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि प्ले हो रहा है, तो मैंने कहा चलो शाम कट जाएगी, कम से कम जाके देखते हैं कि यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है मुंबई का, बिकॉज दिल्ली में तो कर चुके थे, तो यहाँ का क्या स्टैंडर्ड है। वो रिहर्सल देखने के लिए रुका और फिर मैं रुक ही गया। राइट। बट राजेश जी, ये बताइए कि थिएटर एक एक्टर के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और जो एक्टर हम्म। थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जब कैमरा फेस करते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? आ
आई थिंक कैमरा की जो एक्टिंग है ना, वो आपको एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जब आप थिएटर करते हैं तो आपकी ऑडियंस लार्ज होती है ना। आपके प्रोजेक्शंस फिजिकल ज्यादा होते हैं। आप भले कितना चाहे तो आपके वॉइस के ऊपर ज्यादा काम होता है, आपकी फिजिकलिटी पे ज्यादा काम होता है। भाव फिर उसके माध्यम से निकलता है। यहाँ पे आपका दिखी इतना पोर्शन रहा है, तो आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं या पैर पालथी मार के बैठे हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो डेफिनेटली योर बॉडी वर्क्स, योर बॉडी लैंग्वेज वर्क्स, यू कैनॉट, यू आप कैरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। बट ये माध्यम उतना एफर्ट वाला नहीं है जितना थिएटर है। यहाँ पे उस क्षण में आपको सच्चा रहना होता है, क्योंकि वही जो कैप्चर होगा वो आजीवन कैप्चर होगा। तो यू दिस इज आई थिंक वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज मोर स्पिरिचुअल, दैट यू लिव इन द मोमेंट। राइट। आपके पास दूसरा क्षण नहीं है। राइट। राइट। बट राजेश जी, आपने वॉइस के बारे में बात किया था, जिक्र किया था बीच में, तो एक क्योंकि आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आपने जितने भी प्ले किए हैं अपने करियर में, जी उसमें जी वॉइस जी। का बहुत बड़ा रोल है। आपने हर आप मतलब हम्म। मैं अगर सारा भाई भर से सारा भाई देखूं, उसमें आपने एक अलग से हम्म पोर्ट्रे किया है अपने वॉइस को, या फिर कोई और हम्म मूवीज देखूं, उसमें आपने अलग से किया है, हम्म हम्म तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आप इंडस्ट्री में जब आते हो तो आपको वॉइस ट्रेनिंग, जिसके बारे में लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, आपको कितना हम्म। लगता है कि वॉइस ट्रेनिंग भी लोग को करना चाहिए इंडस्ट्री में आने के पहले? यार देखो, पूरी सृष्टि का निर्माण जो है ना, वो नाद से हुआ है, साउंड से। ठीक है। तीन मुख्य साउंड हैं। अगर आपकी जबान काट दी जाए तो आप सिर्फ तीन ही साउंड निकाल सकते हैं, आ, उ, जिसपे ओम बना है, आमीन बना है, उस तरह के जो शब्द बने, बिकॉज ये यूनिवर्सल साउंड है। हम्म। आ, तो जब निर्माण ही सृष्टि का हुआ है, तो वॉइस का रोल जो है, ओके। वो वो तो हम्म। मतलब आपको वो विधा दी गई है, आपको नेचर ने सपोर्ट किया है एक हम्म। खूबसूरत आवाज से, हम्म। एक अच्छी से मॉड्यूलेशन के साथ आप बहुत सारे तरह के साउंड्स निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम्म। साउंड बॉक्स होते हैं। आप अलग, आप जैसे हमारे यहाँ जो पूरा वर्णमाला है, क ख ग घ, हम्म। वो साउंड बॉक्स पे ही बेस्ड है, करेक्ट। आधारित है। हम्म। जैसे क ख ग घ आप यहाँ से बोल रहे हैं, च छ ज ज यहाँ से बोल रहे हैं, तो इट इट यू जस्ट प्ले अराउंड द पैलेट। इंग्लिश वोकैब में वो स्पेस नहीं नहीं। है। वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए वो, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब वेद पुराण और 15,000 साल से मनुष्य के ही डेवलपमेंट में काम हुआ है ना। हम्म। हम लोग सड़कों पे कम काम किए हैं, हम लोग अपने ऊपर ज्यादा काम ज्यादा किए किया। हैं। बट अब सो व्हेन यू कम टू एक्टिंग, इट इज म्यूजिक। म्यूजिक। बिकॉज मान लो कि तुम मुझे अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वो तुम्हारे कान को वो मिश्री की तरह घुला हुआ होना चाहिए, कि वो इतना मिठास हो उसमें कि तुम मुझे 1 घंटे झेल सको, ये तो तुम मुझे 2 घंटे झेल सको। अगर मैं कैकोफोनी हूं, मैं किसी तरह के अलग पिच पे बात कर रहा हूं, तो तुम 2 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद बोलोगे चलिए ठीक है, हम लोग फिर बाद में बात करते बात हैं। कर। हम्म। सो जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, आप अपनी ही आवाज को सुनना शुरू करते हैं, हम्म। तो आपको पता रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल, साउंड का प्ले तुमको ऐसे ही समझना होगा कि तुम जब भी कहीं जंगल में जाते हो, हम्म। बहुत सन्नाटा होता है ना, हम्म। तो तुम बिना कहे धीरे धीमी आवाज में बात करने लगते हो। हाँ। राइट। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। हम्म। वही अगर कोई किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो वो जिस पिच पे बात कर रहा है, तुम उससे एक पिच ऊपर रहते हो, ताकि उसकी आवाज दबे और तुम्हारी आवाज ज्यादा बाहर निकल कर जाए। राइट। हम्म। So in your own life, if you see the importance of the sound and the tone backed with certain emotion,
क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। जब आपको अपने बच्चे को डांटना है, तो आप थोड़ा सा एक सख्त, कठोर आवाज में कठोर आवाज बात में करते करते, हो, राइट। जिससे जिससे मैटर कम्युनिकेट हो जाए, है ना। हम्म। तो तो जब आप कोई किरदार करते हो, तो हर किरदार के अपनी आवाज होती है, अपना सुर होता है। आप एक ही जैसा, अगर अगर आप, इफ यू इन्वेस्ट टाइम इन मेकिंग अ कैरेक्टर, pitch is something which is as important as your body, बॉडी, राइट। because that is the only way you will be communicating, unless and until you are playing a dumb and mute or some character, कि भाई आप गूंगे हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, है हम्म। ना। तो फिर तो बात चुप ही है। हम्म। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि एक एक म्यूट आदमी, गूंगा आदमी भी जो है, वो बहुत तरह से, उसको सुनाई नहीं दे रहा नहीं, होता है, राइट। लेकिन वो बहुत बहुत तरह की आवाज निकालता हम्म। है ना। हम्म। सो सो दैट इज दी थिंग विच वी हैव, हमें मिली है नेचर की तरफ से, क्रिएशन की तरफ से, एंड एक्सप्लोरिंग दैट मेक्स द जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। या बेसिकली इट्स इनबॉर्न थिंग कि आपको पहले से मिली हुई है, आपको बस इस्तेमाल करना है सही जगह पर वो। करेक्ट, करेक्ट। एक ही फ्लूट कितने सारे इमोशन को प्ले करता है ना। करेक्ट। एक ही, वो वही सरगम है, वो सात सुर है, वो उसी पे तो खेल है सारा। राइट, राइट, राइट। राजेश जी, अब एक ऐसे सवाल में आता है, आई नो आपको बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, और मैं भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ये इंटरव्यू, ये लोग जानना चाहेंगे इस सवाल के बारे में। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, रॉसेस, हम्म। जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट कल्ट कैरेक्टर मैं बोल सकता हूँ कि उतना पॉपुलर कैरेक्टर अब तक इंडस्ट्री में बहुत कम आया है। आपको लगा था इतना लोग इतना पसंद करने वाले हैं इस कैरेक्टर को? नहीं यार, ये एक बड़ी अजीब सी जर्नी हुई है, बिकॉज आज 22 साल 23 साल के बाद भी वो कैरेक्टर रेलिवेंट है। आई थिंक कि शेयर ब्लेसिंग एंड शेयर पावर ऑफ गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कैरेक्टराइजेशन, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, सपोर्ट ऑफ एवरी वन टू ईच अदर, है ना। तो वो ये तब भी किसी को भी नहीं पता था कि ये कोई ऐसा कल्ट बनने वाला है, और ये मेरी जिंदगी का कितने आदमी थे बनेगा, है ना। मतलब कितने आदमी थे या जितने भी बहुत सारे किरदार हैं आज। जैसे धर्म साहब का फेमस ही रह गया, कुत्ते में तेरा खून पी भूल जाऊंगा, है जाऊंगा, ना। राइट। हम्म। सो देर आर, तो कुछ किरदार बड़े मतलब आप किरदार के पहले तो आप किरदार को चुनते हैं या किरदार आपको चुनता है, पता नहीं, है तो डिबेटेबल है कि पहले अंडा या मुर्गी। लेकिन ये था कि करते वक्त कहीं हमें ये फील नहीं हुआ कि ये हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि आज से 2 दशक बाद भी उतना ही रेलिवेंट होगा। तो हम्म। ये पता नहीं यार, आई थिंक, और ये सारा भाई, in with all due respect to all kind of work which is happening on television, on OTT platform, or in cinema, Sarabhai is one thing which will, I mean, I can see it, that it will remain here for another 70 80 years. अगर 7 साल 8 साल के बच्चे भी मेरे पास आते हैं, हम्म। हम्म। अब इमेजिन करो वो 80 साल तक तो इसको लेके जाएंगे अपने साथ। लेके जाएंगे, करेक्ट, करेक्ट। तो एक किरदार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 100 साल तक रह जाए, ऐसी गुंजाइश मुझे अभी तो, क्यों 22 23 साल तो हो ही गए ना, हो गई है। 80 साल ही तो और निकालने हैं, करेक्ट। है ना। 30 40 साल तो मैं भी रहूंगा ही। अब और तो बहुत साल रहने तो वाले मैं उसमें। तो, तो मैं देख लूंगा उसको कि हाँ, ये 40 साल तक तो चला है मेरे साथ। बट राजेश जी, एक बात बताइए, मेरे को जानना है आपसे एक चीज। अगर इस तरह का कोई कल्ट कैरेक्टर आप दे देते हो ऑडियंस को, ऑडियंस के जहन में बैठ जाता है कि भाई राजेश जी इस टाइप का कैरेक्टर करते हैं, और लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आपको उसी तरह का कैरेक्टर में देखने का इन फ्यूचर में। तो आई नो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि आपको उसी तरह का रोल कॉमेडी में कास्ट करे, तो कहीं टाइप कास्टिंग का इसमें आपको डर लगता है? सिर्फ दो क्वेश्चन मिक्स है तुम्हारा, एक टाइप कास्टिंग अलग चीज है और एक कॉमेडी अलग चीज है। हम्म। ठीक है। कॉमेडी एक विधा है, कॉमेडी इज लाइक यू आर ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर,
इफ यू नो हाउ टू डू परफॉर्म कॉमेडी, दैट मीन्स यू नो, जब आप गाना गा रहे होंगे तो आपको क्लासिकल सिंगिंग में बहुत नॉलेज है, महारत है। कॉमेडी इज नॉट बाथरूम सिंगिंग। बाथरूम में हर कोई गा लेता है, लेकिन जब आप उसको मंच दे दीजिए, हारमोनियम दे दीजिए, ऑर्केस्ट्रा दे दीजिए और माइक पकड़ा दीजिए और बोले कि अब आप गाइए, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुर कितना भटक रहा है ना। सो सो व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, व्हेन अ कॉमिक और कॉमेडी रोल इज ऑफर्ड, I have overcome that particular fear for producer and director that, oh, will he be able to perform or not perform? तो मैंने वो तो हासिल कर लिया। रही बात टाइप कास्टिंग की, तो टाइप कास्टिंग रोसेश दोबारा नहीं हो सकता है किसी भी सिनेरियो में। रोसेश को रोसेश बनाने के लिए माया भी चाहिए, इंदू भी चाहिए, मोनिशा भी चाहिए, साहिल भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक एक पर्टिकुलर रेसिपी है जो सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है ना। आप कटहल के साथ पनीर नहीं बना सकते हैं ना, या तो ये दही दही के साथ, मतलब दूध के साथ आप खिचड़ी नहीं खा सकते। करेक्ट। सो तो वो टाइपकास्ट, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बतौर ये एक एक जो ये थॉट है ना, ये चेंज होना बहुत जरूरी है हमारी इंडस्ट्री में। और ये सही समय है उसको हाईलाइट करने का, कि अगर आपको मैंने कन्विंस कर दिया है कि इस कदकाठी के साथ और इस आवाज के साथ भी मैं रोसेश बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। तो अगर आप कोई किरदार बतौर राइटर या डायरेक्टर सोच रहे हैं, तो मैं शायद वो भी कर सकता हूँ। करेक्ट। करेक्ट। सो यू हैव टू सी मी मोर एज एन एक्टर, दैट इफ आई एम एबल टू कन्विंस यू, अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया ना कि भाई मेरा रोसेश है, तो क्या मैं कुछ और कन्विंस नहीं कर सकता हूँ? करेक्ट। So thinking that no, he can only do one kind of role, that is कि भाई इनको कॉमेडी ही दीजिए, और या फिर आप वो इनको ऐसा कोई क्वर्की कैरेक्टर दीजिए, आ, उस पैटर्न को रिपीट करने से अच्छा रहता है कि हम आ, वो स्पेस दे दे एक एक्टर को कि ये और भी किरदार कर सकते हैं। सबसे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आज की डेट में राकेश बेदी जी हैं। राकेश बेदी, करेक्ट। ठीक है। तो धुरंधर। उन्होंने इस पूरे थॉट को चेंज कर दिया कि आप अगर एज एन एक्टर, एक्टर को एक्टर की तरह ट्रीट करें और उनको आप कोई किरदार ला करके दे, और वो अगर वो मंझा हुआ खिलाड़ी है, अगर वो कॉमेडी जानता है, तो वो किसी भी लेवल, हमारे लिए ना, मैं तुमको सच बोलूं, इमोशन विच इज वेदर इट इज एंगर इमोशन, या कोई इमोशनल सीन्स हैं या कुछ है इस तरह का ना, वो it's not arrogance which I'm talking about, but it has become easy for us because we are better in comedy. करेक्ट। है ना, हम कॉमेडी में अच्छे हैं, इस वजह से हम बाकी सारे इमोशन को बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग रिएक्शंस को लेकर के, सुनने को लेकर के, थॉट को प्रोसेस करने से लेकर के, चेहरे पे कितना भाव रखना है से लेकर के, हम सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट। When we are performing as an actor today, we can see ourselves performing. हम पहले जब करते थे तो हम अपने ही अंदर घुसे रहते थे, हमें कोई और देखता था। आज हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने सामने वाले को देखते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी देख रहे होते हैं। राइट। तो वो उसको ओवरकम मैंने कर लिया है पिछले 3-4 साल में। इस साल मेरे कुछ 7 रिलीजेस हैं अभी, है ना, जो 2 रिलीज तो हो गई हैं। बिन्नी एंड फैमिली आई है अमेजॉन प्राइम पे। फ्रीडम एट मिडनाइट का 2nd सीजन आया, जिसमें पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का किरदार किया। 5 जून को है जवानी तो इश्क होना है, डेविड धवन साहब की आ रही है। 27 नवंबर को सूरज बरजातिया साहब की फिल्म आ रही है आयुष्मान के साथ जो है। उसके अलावा एक अमेजॉन प्राइम पे फिल्म है, एक अमेजॉन प्राइम पे वेब शो है, एक जियो हॉटस्टार पे वेब शो है, और एक अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पे वेब शो है। और उसके अलावा एक और फिल्म है जिसमें मैंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम किया है, वो
उसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं पंजाबी फिल्म भी मैंने इस बार की है, और वो भी द ग्रेट ऑफ बब्बू मान साहब के साथ वुमन। मैंने किया है। आई थिंक इट विल बी ऑल्सो गेटिंग रिलीज समवेयर अराउंड दिवाली। So all the characters डिफरेंट। you will see या is not similar to या the other character. या या मतलब तो 2026 वो आपके नाम पे टाइप है। कास्टिंग, हाँ, तो दो नहीं, दो मेरे नाम पे देखिए, मतलब सबके नाम पे ही है यार, जो जो 2026 में सबके नाम पे है। जो बेचारे चले जाएंगे अब उनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। बट ये कहना चाहता हूँ कि वो टाइप कास्टिंग से अब बाहर आ चुका हूँ, बस। वो वाले थॉट से बाहर आ चुका हूँ। अब बतौर एक्टर लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑफरिंग गुड रोल्स। या बट राजेश जी, एक वक्त आया था जहां पे आपने एक्टिंग छोड़ दिया था और आप चले हम्म। गए थे फार्मिंग करने। आपके इंस्टाग्राम हम्म। में भी आज भी बायो जो लिखा हुआ है, एक्टर बाय प्रोफेशन, फार्मर बाय चॉइस। तो इसके ऊपर हम्म। बताइए कि वो बीच में ऐसा क्या हुआ था। अब प्राइम फेज में आपने छोड़ा था, ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं हम्म। चल रहा था, आपका काम चल रहा था, उसके बाद आपने छोड़ा। उस टाइम क्या क्या हम्म। आपको सबकॉन्शियस माइंड में आया कि मुझे जाना चाहिए फार्मिंग करने। नहीं, आई थिंक कि यार ये एक विधा ऐसी थी कि जो आप, जिसके लिए अब मतलब जिसमें आप 20 साल दे चुके थे, है ना, एक, लेकिन क्या होता है कि अब लोग इसको स्पिरिचुअल माने या जैसे भी माने, बट आई थिंक कि देयर वाज अ वेरी बिग प्लेटोनिक शिफ्ट विद इन मी, जहाँ पे मदर अर्थ के साथ और उनकी समस्याओं के साथ बहुत, और जिस तरह के खान पान में बदलाव आता जा रहा था, तो वो ना आपको कहीं न कहीं अंदर से तिलमिला दे रहा था कि यार ये सारी चीजें तभी तक हैं जब तक आप हैं, है ना। सच्चाई तो यही है, ठीक है, कि आज ये पॉडकास्ट में तुम और हम हैं, ये इसीलिए है क्योंकि हम और तुम हैं, करेक्ट। इसलिए नहीं कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल करेक्ट। बल्कि तुम और हम हैं इसलिए है। तो वो समझना कि when you see the situation of the water, the soil, the way we are increasing in population, कंजम्पशन ज्यादा होता जा रहा है, ग्रोथ जो है उसको मैच करने के लिए वी आर लैंडिंग अप इनटू केमिकल्स एंड हमको ज्यादा उगाना पड़ रहा है, ज्यादा उगाने के लिए तो वो जब आप पूरा, खैर, कट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब ये अवेयरनेस आई थी कि मिट्टी में इशू है, जब ये अवेयरनेस आई कि पानी में इशू हो रहा है, और आने वाले समय में मतलब हमारे बच्चे जब 30 साल 40 साल के होंगे, दे विल बी फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज बिल्कुल। अभी के जितने पॉलिटिशियंस हैं या तो रिटायर हो चुके होंगे, है ना, फुल फ्लेजेड अपना कंज्यूम कर चुके होंगे, बट वो अपने पोते के बारे में नहीं सोच नहीं रहे हैं सोच रहे, कि राइट। उनके लिए हम क्या छोड़ करके जाएं, कैसे कैसे इस प्रकृति को प्रकृति के रूप में ही छोड़ के जाएं। तो मार्केट ड्रिवन फार्मिंग होने लगी, मुझे लगी। है ना। करेक्ट। हम्म। तो मार्केट ड्रिवन फार्मिंग इज ऑलवेज वेरी स्केरी, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट चेकिंग द सोर्सेज, यू आर नॉट चेकिंग द क्वालिटी ऑफ इट। सिर्फ सारे लौकियां कैसे आज एक साथ, आज आप मार्केट में चले जाइए, सारी लौकियां एक जैसी दिखती हैं, करेक्ट। सारे टमाटर एक कलर के दिखते हैं, सारी भिंडी एक साइज की दिखती है। तो भाई ये कुछ, कोई तो है जो इसको रेगुलेट कर रहा है। आम भी बिना सीजन का आता है सर आजकल। सीजन नहीं है लेकिन आम मिल एग्जैक्टली रहा है exactly, आपको मतलब मार्केट में। तुमको पूरे 12 महीना आम मिलेगा। सो द थिंग इज व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और आपके एजुकेशन से आपको क्या सीखने को मिलता है, अवेयरनेस से तो मिलता है ना। अगर वो अवेयरनेस आ जाए आपके अंदर और उसके बाद भी आप एक्ट नहीं करेंगे, तो आप मतलब आपके पास वैसे भी समय ज्यादा नहीं है, 80 साल होगा, 90 साल होगा। मीनिंगफुल अगर आपको कुछ करना है ना, बड़ा इम्पैक्टफुल अगर कुछ करना है, तो आपको इस तरह के शिफ्ट्स लेने पड़ते हैं, जिससे आपकी संतुष्टि भी होती है, और कम से कम 1% भी अगर बदलाव आ जाता है, तो भी यू आर सक्सेसफुल फेलियर, आई वुड से। राइट। क्या करेक्ट। फेलियर होंगे, क्योंकि आप सबको नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल थोड़ा तो रहेंगे। राइट।
करेक्ट। So that whole shift happened because of that awareness, and that whole shift made me very cha- changed human being. Now the way I approach everything has changed. Now the way I approach, my acting skill also has changed. It is more human. It is more inclusive rather than exclusive कि सिर्फ मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ. करो। करेक्ट। ये अब मैं कर रहा हूँ तो मैं सबको इंक्लूड करके कर रहा हूँ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो यस राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Great work, Abhijit. Keep on doing these kind of short formats, and so that the content is highlighted and content reaches to right people and content is appreciated. And agar if it makes little bit of impact on people who are watching your show, uh, I think this is the best way to go on. बस सर आप लोग का आशीर्वाद रहे तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो थैंक यू सो नहीं मच नहीं, सर। थैंक यू अभिजीत, खूब थैंक सारा यू। ख्याल रखो. थैंक यू सर। बाय थैंक यू. बाय सर। बाय। बाय.